आज हम लोग क्लास 8 और 8th क्लास की ज्योग्राफी अध्याय 1 संसाधन देख रहे हैं। संसाधन क्या होता है? यह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन कहलाता है। इस संसाधन में दो चीज़ें जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें कि पहला होता है उसका उपयोग और दूसरा होता है मूल्य। तो इसमें देखते हैं कि उपयोग जो होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो उसकी उपयोगिता के अंतर्गत आती है, और जिस भी वस्तु की उपयोग या पदार्थ की उपयोग या उपयोगिता होती है या प्रयोज्यता होती है वही उसे संसाधन बनाती है। और जिस भी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य होता है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। ठीक है, अगला है हमारा पेटेंट। पेटेंट जो होता है ये कोई भी विचार या आविष्कार होता है जिस पर किसी एकमात्र संस्था या व्यक्ति के अधिकार के लिए जो है उसको दे दिया जाता है, तो वो पेटेंट के अंतर्गत रहता है। ठीक है, और उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो संसाधन में कोई भी वस्तु जब परिवर्तित होती है तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक तो होता है समय, उसमें जो है ये वो अल्पकालिक होता है या दीर्घकालिक होता है, या दूसरा होता है प्रौद्योगिकी, किस क्षमता की जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो प्रौद्योगिकी क्या होता है? किसी भी कौशल करने या वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग हुआ है, उस ज्ञान का जो एप्लीकेशन हुआ है वो हम प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखते हैं, जिसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। संसाधनों के प्रकार, रिसोर्सेज के क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव। प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बहुत अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, वायु और जल। प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम देखें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है? वैसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो सकते हैं या पुनः पूरित हो सकते हैं, ये रिन्यूएबल कहलाते हैं। अब इसमें क्या आ सकता है? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय कहलाते हैं। वहीं अनवीकरणीय कैसे संसाधन होते हैं? वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और समाप्ति के पश्चात उन्हें पूरित करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें हम दूसरे अगर बात करें तो ये है मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन होते हैं जो पूर्व में तो संसाधन नहीं थे, लेकिन मानवीय कौशल और प्रौद्योगिकी से वे संसाधन बन गए हैं। जैसे हमने सड़क बनाया, पुल बनाया, मशीनें बनाई, और भी प्रकार के जो भी चीज़ें हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है मानव संसाधन। मानव संसाधन का अर्थ होता है कि जो लोगों की संख्या होती है और उस संख्या में जो है उनकी कौशल किस संदर्भ में, कि उनकी जो मानसिक और शारीरिक योग्यता होती है उसका किस प्रकार जो है उपयोग किया जाता है, वो मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि जितने भी संसाधनें हैं उन सब का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, और ये फिर इसके जो बनने में बहुत अधिक करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी जो भी हम लोग कर रहे हैं संसाधन का, रिसोर्स का कंजर्वेशन की बात आती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग, मीन्स जब भी हम यूज़ करें तो उसमें हम लोग सतर्कता बरतें, और उनके नवीकरण होने के लिए जो अगर समय दें तो वो जो होता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसी के अंतर्गत एक जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है वो है सतत पोषणीय विकास, या हम लोग इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें जो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और भविष्य में संरक्षण जो हम लोग करेंगे, तो इन दोनों में संतुलन बनाने की बात की जाती है, कि मतलब बहुत अधिक जो है उपयोग भी नहीं करना है और बहुत अधिक जो है बहुत कम उसमें खर्च भी नहीं करना है। जितना जो आवश्यकता हो उसके अनुरूप हम खर्च करें और उसमें भी हम लोग सतर्कता बरतें। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि मानव के जितने या जीवन के जितने भी रूप होते हैं उन सभी का आदर और देखभाल करना। मीन्स अगर एक चींटी भी है या एक हाथी भी है तो उन सब का अपना अपना जो है एक प्रक्रिया है, उसमें जीवन के एक चक्र में हैं वो लोग, तो इस प्रकार से उन सब का
देखभाल करना और आदर करना उनका। फिर है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो हमारी जो लाइफ है वो लाइफ में किस प्रकार की और क्वालिटी का इन्हांसमेंट हो, उन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है। और पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और विविधता है, उन सब का संरक्षण करना। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सभी रूपों में आदर और उन सब की देखभाल करना। तो उसी के तहत ये बात कही गई है कि जितने भी विविधता हैं, डाइवर्सिटी हैं, उन सब के लिए कंजर्वेशन की हम लोग बात करें। इसके अलावे अगर हम देखें तो प्रकृति संसाधन के जो ह्रास हैं, जो भी उनका जो कमी हो रही है, और उनकी गति को और कम से कम करना, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है वो इन संसाधनों का उपयोग कर पाए। इसके अलावे पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। अगर हम बहुत अधिक जो है चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, या इस प्रकार जो है भौतिकता से जो अभिभूत होकर चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उन सब लक्षणों में, उन सब व्यवहारों में जो है हमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ताकि जो चीज़ें हैं हम उसको अपने और दूसरों के लिए उसको रख सकें। इसमें यही सब कुछ चीज़ें हैं। इसमें कुछ ये चीज़ फिगर के माध्यम से बताया गया है क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।